प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आई होप दैट यू ऑल पीपल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी Hebrew 11 chapter verse 1. We will see it and my theme is really very powerful. मेरा जो अनुमान है बहुत खूबसूरत है। By faith we understand, हम ईमान के ज़रिए से ही समझ सकते हैं। And verse 1 says it, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Hallelujah. मेरे साथ निकाले इब्रानियों की किताब 11 बाब उसकी पहली आयत में यूं मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। आमीन। सी इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ये बहुत खूबसूरत आयत है। वी आर ब्लेस्ड पीपल, हम लोग बहुत मुबारक लोग हैं। दैट विद द हेल्प ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, हम खुदा के कलाम के वसीले से, उसकी मदद से हम ईमान में मजबूत होते हैं। बिकॉज वी डिडंट सी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हमने खुदावन यीशु मसीह को तो नहीं देखा, बट वी हर्ड एंड वी लिसन अ वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हम वी डिक्लेयर अ वर्ड ऑफ गॉड, हम खुदा के कलाम को बोलते हैं। सो आर फेथ इज इंक्रीज, हमारा ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। बिकॉज फेथ वर्क्स एवरी डे, क्योंकि हमारा ईमान हर रोज़ काम करता है। वर्ड्स वर्क एवरी डे इन आर लाइफ। जो खुदा का कलाम है वो भी हमारी ज़िंदगी में हर रोज़ काम करता है। सो 5,000 पीपल आर फॉलो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 5,000 लोग खुदावन यीशु मसीह को के पीछे चल रहे थे। इट्स ओनली बिकॉज दे नो दैट ही इज़ द वन हु गिव अस अ सल्वेशन। सिर्फ इसीलिए कि उनको पता था कि वो ही है जो हमें खुदा हमेशा की ज़िंदगी का निजात दे सकता है, फ्रॉम आवर सिन एंड फ्रॉम आवर कर्सेस, हमारे गुनाहों से हमें लानत से आज़ाद कर सकता है। बिकॉज दे सो दैट ही डिड अ मिरेकल, क्योंकि उन्होंने देखा था खुदावन यीशु मसीह को मौजज़ात करने को। सो व्हेन ही स्पीक लीपर विल क्लीन, जब वो बोलता था तो कोड़ी पाक और साफ हो जाते थे। सो व्हेन वी ही स्पीक possessed people will get deliverance। जो बदरूहों में जकड़े हुए थे वो आज़ाद हो जाते थे। सो इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फेथ, सिर्फ ईमान की वजह से दैट दे गेट डिलीवरेंस, दे गेट डिलीवरेंस। वो ईमान से ही रहाई को हासिल करते थे। सो वी हैव टू बी स्टे स्ट्रॉन्ग इन फेथ ऑलवेज इन आवर लाइफ। हमें हमेशा जो है अपनी ज़िंदगी में ईमान के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। बिकॉज फेथ इज़ अ वन हु गिव अस एटर्नल लाइफ। ईमान ही है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना सकता है। एंड our spiritual level increase just because of faith। और हम रूहानी तरक्की भी हासिल करते हैं सिर्फ हमारे अपने ईमान के ही बदौलत। ईमान ही की वजह से हम निजात को हासिल करते हैं। सो वाई वी डोंट, बिकॉज वी डोंट नो लुक, वी डोंट हैव टू लुक हेयर एंड देयर। हमें इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव अ लिविंग होप इन क्राइस्ट। हमें मसीह में ज़िंदा उम्मीद है दैट ही इज़ द वन हु गिव अस अ सल्वेशन, कि वो हमें निजात दे सकता है। बिकॉज ही सेज दैट आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि वो कहता है इस दुनिया का नूर मैं हूँ। एंड दिस इज़ अ फेथ। सो वेन यू से डिक्लेयर दिस थिंग, जब आप ईमान के साथ इस चीज़ को बोलते हैं दैट यू से दैट आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि इस दुनिया का नूर मैं हूँ, दैट यू आर द लाइट ऑफ योर लाइफ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का नूर हूँ। सो यू हैव टू पुट अ लाइट अपॉन मी एंड टू अपनी रोशनी, अपना नूर मुझ पर भी ऑनडेल, पुट अ ग्रेस अपॉन मी, तू जलाल से भर दे, मुझे कुदरत से भर दे। एंड इट्स हैपन, और ऐसा होगा। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ योर फेथ, सिर्फ आपके ईमान ही की वजह से। So don't go here and there. Just look to Lord Jesus Christ. सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को देखे। If you want to get deliverance for him, अगर आपको रहाई चाहिए, if you want that devil will which devil close the door for you, जो शैतान ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, which you are deserved, जो आप डिजर्व करते थे। So definitely with your faith it will open। ईमान ही के साथ वो दरवाजे खोलेंगे। That impossible thing will change into possible। नामुमकिन काम मुमकिन तभी होगा when you put hope in Lord Jesus Christ, but with the faith।
लेकिन ये तभी होगा जब आप ज़िंदा उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, लेकिन ईमान ही के साथ। सो हैव फेथ इन हिम, अपना ईमान उस पर रखें। पुट योर होप इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अपनी उम्मीद खुदावंद यीशु मसीह पर लगाएं। सो ही विल टर्न एवरीथिंग इन योर लाइफ, वो हर चीज़ को, हर बात को आपकी ज़िंदगी में तब्दील करेगा, बिकॉज ही वॉन्ट टू ब्लेस यू, क्योंकि वो आपको बरकत देना चाहता है। सो प्रे फॉर योर ओन सेल्फ, अपने लिए दुआ करें दैट गॉड ओपन माई स्पिरिचुअल आइज, कि मेरी रूहानी आंखों को खोल, दैट आई वॉन्ट टू सी योर ग्लोरी इन माई लाइफ, मैं तेरे जलाल को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ब्लेस इन माई फैमिली, मैं अपने ख़ानदान को ब्लेस करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम रिजेक्टेड एनी मोर, मैं कभी दोबारा रद्द किया नहीं, वो नहीं चाहता, मैं दोबारा रद्द नहीं होना चाहती, मैं दोबारा रद्द नहीं होना चाहता। सो आई एम लुकिंग टू यू लॉर्ड, मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ। माई होप इज़ इन यू, मेरी उम्मीद तुझ में है। गिव मैं बेबी ब्लेसिंग, मुझे औलाद की बरकत आकर, गिव मी अ हीलिंग, मुझे शिफा दे, बिकॉज यू आर माई प्रोवाइडर, तू मुझे मुहैया करने वाला है, बिकॉज यू से दैट आई एम योर प्रोवाइडर, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हें मुहैया करने वाला हूँ। सो प्रोवाइड मी, मुझे मुहैया कर। माई फेथ इज़ इन यू लॉर्ड, बिकॉज मेरा ईमान तुझ पर है। माई आर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज़ नॉट आइडल, हमारा खुदा कोई स्टैचू नहीं है, वो बुत नहीं है। सम पीपल वट वर्शिप आइडल, बहुत सारे लोग जो है बुत परस्ती करते हैं, वो बुतों को मानते हैं। समटाइम्स वी आर वी हैव रिलेशन, जब हमारे रिश्ते होते हैं, सो वी गिव लव टू मच टू देम, हम उनको बहुत प्यार करते हैं, बट एंड मीन्स विच they deserve it, they deserve respect and love, वो प्यार तो डिज़र्व करते हैं, वो इज़्ज़त तो करते हैं, बट यू मेक आइडल ऑफ दैम, आप उनको अपना बुत बना लेते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो आइडल्ट्री, वो भी एक बुत परस्ती है। सो दैट थिंग स्टॉप योर ब्लेसिंग, और वही चीज़ जो है आपकी बरकतों को रोक देती है। सो इंक्रीज योर फेथ, अपने ईमान को बढ़ाएं, एंड पुट योर आइज अपॉन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अपनी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगाएं। दैट इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट दैट गॉड विल ब्लेस यू, अगर आप चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे, कोई आप चाहते हैं कि खुदा अपनी चाल चले, बिकॉज when Lord Jesus Christ crucified, जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, so devil did not know, they think that he will rose up from dead on third day, कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठेगा। So at that time God says, खुदावंद ने बोला that one thing is left, एक चीज़ बाकी है, and that is a victory, और वो फतह थी। So means Lord Jesus Christ won a victory and devil, इसका यही मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान पर फतह को हासिल किया, because he failed his plan, क्योंकि खुदा ने शैतान के मंसूबों को नाकामी में तब्दील कर दिया। So it's, you are thinking that I have nothing, मेरे पास कुछ नहीं है, I am the most अनसक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मैं दुनिया का या अपने ख़ानदान का एक नाकाम शख्स हूँ। योर फेलियर इज़ गोइंग टू चेंज इन टू सक्सेस, आपकी नाकामी कामयाबी में तब्दील होने को है। योर होपलेसनेस इज चेंज टू इनटू होप, आपकी नाउमीदी उम्मीद में तब्दील होने को है। इफ़ यू आर वीक इन फेथ, अगर आपको लगता है कि आप ईमान में कमज़ोर हैं, सो स्टार्ट रीडिंग अ मिल्क ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को पढ़ना शुरू कर दें, एंड सी इट विल चेंज, इट विल वर्क इन योर लाइफ एंड योर फेथ इंक्रीज। आप ये काम करेगा और आप ईमान में बढ़ते चले जाएंगे, और ईमान में बढ़ना, ईमान में बढ़ोतरी करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एज आर फेथ विल इंक्रीज, जैसे हम ईमान में बढ़ोतरी करते चले जाएंगे, हम वी आर इंक्रीज
गेट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, हम रूहानी तरक्की भी हासिल करते रहेंगे, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया वक्ती है, द लाइफ इज़ अप, हमारी ज़िंदगी जो है वो आसमान पर है, एंड हेवन इज़ बिलोंग्स टू अस, और आसमान हमारे से वाबस्ता है, बिकॉज ही वॉन्ट टू गिव, गॉड गिव वॉन्ट टू गिव अस एटर्नल लाइफ टू अस। खुदावंद यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाना चाहता है, एंड इट ओनली बिकॉज ऑफ आवर फेथ, सिर्फ हमारे ईमान ही की वजह से। सो इंक्रीज योर फेथ, अपने ईमान को बढ़ाएं, पुट योर होप इन लिविंग क्राइस्ट, अपनी उम्मीद जिंदा खुदा पर लगाएं, बिकॉज ही इज़ अ लिविंग क्राइस्ट, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। Amen. So God bless you and God bless your family. So खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करें, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो, और हमें इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है। सो व्हेन वी गेट अ मिरेकल, जब हम मौजूद को लेते हैं, सो वी हैव टू शेयर आर टेस्टिमनी विद अदर्स ऑल्सो, हमें दूसरों के साथ अपनी गवाही भी शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज टेस्टिमनी ऑलवेज मेक्स अदर फेथ इंक्रीज, जो गवाही है वो दूसरों के ईमान को भी मजबूत करती है। सो गॉड ब्लेस एवरीवन। सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत अता करे।